मैंने पिछले लेक्चर में आप सबको साइंस के बारे में बताया है, ठीक है। अगर उसमें आपको कहीं भी डाउट है तो फिर आप इसका मतलब करें अपने डाउट को करें कमेंट में आप राइट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले इसका मतलब साइंस की शुरुआत होती है, कह रहा है साइंस कह रहे क्या एक लिविंग प्रोसेस है। तो कह रहा है ये साइंस इसका मतलब एक लिविंग प्रोसेस को बताता है। तो कह रहे हैं एक लिविंग को लिविंग रहने के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए। हम भी कह रहे हैं कि हमारे आसपास में जो हम मैं कोई भी काम कर रहा हूँ सब क्या है, साइंस ही है। तो कह रहे एक साइंस को इसका मतलब एक लिविंग को कह रहे हैं क्या करनी चाहिए, इसका मतलब उसके फंक्शन करने के लिए, उसको काम काज करने के लिए कह रहे हैं किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और एनर्जी कहाँ से आता है, मैक्सिमम एनर्जी। तो कह रहे हैं एनर्जी का एकमात्र सोर्स क्या है जी, सनलाइट है, सन है। इसीलिए यूपी और बिहार के इसका मतलब कह रहे हैं कुछ लोग यूपी और बिहार में लोग क्या होते हैं सूर्य देव को छठ के रूप में उनका पूजा करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कह रहे हैं कि इसका मतलब सूर्य की लाइट में होता क्या है। तो कह रहे हैं उस सूर्य की लाइट में कह रहे हैं एक एनर्जी होता है, ठीक है। जो कह रहे हैं उस एनर्जी को कह रहे हैं उस एनर्जी को क्या करता है प्लांट अपने लीफ के थ्रू, प्लांट क्या करता है प्लांट अपने लीफ के थ्रू, अगर लीफ पे आकर उसे लीफ के थ्रू उस एनर्जी को क्या करता है उसका लीफ कह रहे हैं क्या करता है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आज सबसे पहले क्या होता है अब मैं आपको प्लांट के बारे में बता रहा हूँ, ये प्लांट होता क्या है, ठीक है। दोस्तों हम सब पढ़ते हैं जो है इसका मतलब कह रहा है प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन प्लांट ही नहीं पता है। तो व्हाट इज प्लांट, तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन आता है जो कह रहे हैं प्लांट होता क्या है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले प्लांट के बारे में डेफिनेशन लिख देते हैं, जो व्हाट इज प्लांट क्या है, व्हाट इज व्हाट इज प्लांट, ठीक है। तो लिख सकते हैं दोस्तों क्लोरोफिल, क्लोरोफिल containing non-motile object, non-motile या not movable organism called plant। अब कह रहे हैं प्लांट इसका मतलब कह रहे हैं अपने यहाँ इसका मतलब कह रहे हैं क्या होते हैं, इसका मतलब पूरे बायोस्फीयर में पूरे दुनिया जहान में कह रहे हैं क्या है लगभग इसका मतलब 5 लाख, देयर आर अबाउट 5 lakhs, 5 lakhs या लाख स्पीसीज ऑफ प्लांट, प्लांट existed on द कहाँ जी अर्थ पे, यानी कह रहे हैं अर्थ पे इसका मतलब लगभग इसका मतलब कह रहे क्या है 5 लाख अलग अलग तरह के क्या करते हैं पेड़ पौधे इसका मतलब कह रहे जी क्या होते हैं एग्जिस्ट करते हैं, यानी कह रहे जो पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कह रहे क्या है प्लांट इसका मतलब कह रहे कितने तरह के होते हैं, तो कह रहे मेनली अपने सिलेबस में प्लांट इसका मतलब कह रहे कितने तरह के होते हैं 3 तरह के होते हैं। हमने इसका मतलब कह रहे हायर क्लास में जाएंगे तो प्लांट को 4 और 5 पार्ट में पढ़ सकते हैं, लेकिन अपने लेवल पे इसका मतलब कह रहा है प्लांट इसका मतलब कह रहा है कितने तरह के होते हैं जी 3 तरह के होते हैं। उसमें से कह रहा है कौन कौन प्लांट होते हैं, तो लिख देता हूँ मैं टाइप्स ऑफ प्लांट, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले इसका मतलब कह रहे क्या आता है जी हर्ब आता है, क्या आता है जी हर्ब। दूसरी बार आता है क्या आता है श्रब आता है, क्या आता है दोस्तों श्रब। और तीसरी में क्या आता है ट्री आता है, क्या आता है दोस्तों ट्री। कह रहे ऐसे प्लांट जिसके कह रहे जिसके पूरे पार्ट को कोई भी एनिमल खा सकता है, ऐसे पार्ट जिसके कह रहे प्लांट के हर एक पार्ट को कह रहे एनिमल खा सकता है, वो पत्ती हो लीफ हो या पूरे प्लांट को, उसको क्या बोलते हैं हार्ब बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी हर्ब बोलते हैं। इसीलिए कह रहे इसको क्या बोलते हैं जी इसको, इसीलिए कह रहे जो हर्ब जो होते हैं इसी को क्या बोलते हैं शाक बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी शाक, ठीक है। लोकल लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं लोग भाजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी भाजी। जैसे बथुआ उथुआ का पेड़ जो होते हैं बथुआ होता है, इसके एग्जाम्पल में क्या आता है बथुआ है बथुआ,
ठीक है, बथुआ आएगा, पालक आएगा, स्पिनच, ठीक है। और भी बहुत सारे इसका मतलब कह रहे तरह प्लांट होते हैं जो कह रहे थे कि आपको याद रखना है। हर्बीवोर कह रहे प्लांट का वह टाइप है जिसके कह रहे पूरे या तो लीफ या पूरे प्लांट बॉडी को कह रहे क्या होते हैं, इंसान कह रहे या कोई भी एनिमल खा सकता है। वैसे प्लांट को क्या बोलते हैं, हॉग बोलते हैं। अब कह रहे उससे थोड़ा सा कह रहे एडवांस, थोड़ा सा बहुत बड़े, ये कह रहे प्लांट बहुत डेलिकेट होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं। आप इसका मतलब हवा के कारण इधर उधर कह रहे एक बार हवा मारेगी तो कह रहे क्या होता है टूट फूट के इधर उधर लचक जाएंगे। लेकिन कह रहा उससे थोड़ा सा बड़े और थोड़ा सा उससे कह रही क्या स्टेम थोड़ा सा मजबूत में कह रहे क्या होते हैं। अब दूसरे तरह के प्लांट आते हैं जिसका नाम क्या है, श्रब है। कह रहे श्रब के वह पार्ट होते हैं जो कह रहे इसकी पत्तियां तो इंसान खा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कह रहे क्या होते हैं इसके जो स्टेम होते हैं थोड़े हार्ड होते हैं। तो कह रहे ऐसे प्लांट को कह रहे क्या होते हैं, कह रहे ऐसे प्लांट को कह रहे क्या हर एक इंसान उसके पूरे प्लांट बॉडी को नहीं खा पाते हैं, ठीक है। कह रहे ट्री इसका मतलब कह रहे ये भी एक स्पेशल टाइप का कह रहे क्या है, प्लांट है जिसका स्टेम और जिसके पास फूड होता है, जिसके पास क्या होता है ट्रंक होता है। जो सबसे पहले इसकी कह रहे इसकी खास बात क्या है, ये टिम्बर देता है। क्या देता है, टिम्बर। यानी टिम्बर कह रहे जो वह लकड़ी है जिसके द्वारा कह रहे इंसान कह रहा अपने घर या किसी भी चीज को बनाने के लिए कह रहे उसके सपोर्ट के रूप में इसका इस्तेमाल करता है। तो कह रहे हैं इसको बता सकते हैं। तो कह रहे क्या होते हैं, स्मॉलर होता है। जो हॉब होता है क्या होता है, स्मॉलर होगा। कैसा होगा जी, स्मॉलर। और क्या होगा, डेलिकेट होगा। डेलिकेट यानी कह रहा बहुत ही मुलायम या नाजुक होगा, नाजुक, नाजुक या मुलायम, ठीक है दोस्तों। कह रहे ये जो इसका मतलब कह रहे क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। कह रहे मीडियम, मीडियम लार्ज होता है। ये कैसा होता है, मीडियम लार्ज होता है। थोड़ा है कह रहे क्या होते हैं, स्टेम जो होंगे क्या होंगे, थोड़ा से स्ट्रांग होंगे। स्टेम्स आर स्ट्रांगर। कह रहे इसके पास क्या होता है, वुड होता है। क्या होता है दोस्तों, वुड। ये कह रहे क्या होता है, टिम्बर देता है। क्या देता है, टिम्बर।